Hello children, welcome to my YouTube channel and we are learning today chapter number 17 बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स मतलब जितनी भी बुक्स होती हैं वो किसी ना किसी ने तो लिखी होती हैं और बुक्स को लिखने वाले को क्या बोलते हैं? ऑथर्स बोलते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में बुक्स और ऑथर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। मैच द बुक्स विथ देयर ऑथर्स। अब यहाँ पर हमको बुक्स के नाम दिए गए हैं और उनको क्या करना है, उनके ऑथर्स के साथ मतलब उनके राइटर्स के साथ मैच कर देना है। सो फर्स्ट वन इज मर्चेंट ऑफ वेनाइस। ये जो बुक है मर्चेंट ऑफ वेनाइस, ये किसने लिखी है? सो दैट इज विलियम शेक्सपियर ने ये बुक लिखी है। किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर राइट्स द बुक मर्चेंट ऑफ वेनाइस। सेकेंड वन, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब ये बुक किसने लिखी है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दिस इज रिटन बाय अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को इस बुक को लिखने के बाद उनको कौन सा प्राइज मिला था? ब्रोकर प्राइज शी अचीव्ड ब्रोकर प्राइज आफ्टर राइट द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड शी इज एन इंडियन ऑथर। ये कौन है? एक इंडिया की ही एक ऑथर है। सो अगली डकलिंग्स, ये जो बुक है वो किसने लिखी है? तो जो ये बुक है द अगली डकलिंग्स, वो एक डकलिंग्स के ऊपर, एक यंग डकलिंग के ऊपर लिखी गई है। जो जब डकलिंग्स छोटे होते हैं तब वो बहुत ज़्यादा अगली होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते हैं। बट व्हेन लेटर दे ग्रो अप दे बिकम वेरी ब्यूटीफुल स्वान्स। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्वान बन जाते हैं। तो ये जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है? H.C. एडरसन राइट्स द बुक द अगली डकलिंग्स। द जंगल बुक। द जंगल बुक ये बुक है जो कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक हुआ करती थी और उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी थे जैसे कि बगीरा। बगीरा कौन था? अ ब्लैक पैंथर। एंड देन शेर खान। शेर खान कौन था? अ टाइगर नेम्ड एज शेर खान। एंड बल्लू। बल्लू कौन था? एक बियर था। बल्लू व्हाट इज द नेम ऑफ बियर? व्हाट इज द नेम ऑफ बियर इज बल्लू। इस बुक में ये मेंशन किया गया था और ये उस जंगल बुक के कैरेक्टर्स थे। और ये लिखी किसने थी? रुडयार्ड किपलिंग राइट्स द बुक द जंगल बुक। मेन कैंप। मेन कैंप जो बुक है ये एक ब्रिटिश ऑथर ने लिखी है और जो मेन कैंप को लिखा गया है वो किसके ऊपर लिखा गया है? माई स्ट्रगल्स। मतलब उसको कौन कौन से स्ट्रगल्स सामना करना पड़ा, उसको कौन कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो इसका ऑथर कौन है? सो दैट इज अडॉल्फ हिटलर राइट्स द बुक मेन कैम्फर ऑन देयर ओन माई स्ट्रगल्स। उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी और ये एक ब्रिटिश ऑथर हैं। गाइड। ये जो गाइड बुक लिखी गई थी वो किसने लिखी थी? R.K. नारायण राइट्स द बुक गाइड। और ये गाइड का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन था? राजू इज द मेन कैरेक्टर ऑफ गाइड बुक। द गाइड बुक राइट्स बाय R.K. नारायण। एलिस इन वंडरलैंड। सो ये बुक है एक यंग गर्ल एलिस के ऊपर। सो एलिस एक गर्ल है जो कि एक यंग गर्ल है और वो कहाँ पर गिर जाती है? एक रैबिट के होल में गिर जाती है। तो ये बुक किसने लिखी? एलिस इन वंडरलैंड, दिस इज रिटन बाय लुइस कैरोल। दिस इज रिटन बाय लुइस कैरोल। एलिस इन वंडरलैंड। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश। जब इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था तब उनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इस बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं? सो दैट इज फिलोसॉफी, हेरिटेज, हिस्ट्री एंड कल्चर, ये इस बुक में मेंशन किए गए हैं। हैरी पॉटर। ये जो बुक है हैरी पॉटर, ये हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस बुक हुआ करती थी एंड दिस इज रिटन बाय J.K. राउलिंग राइट्स द बुक हैरी पॉटर। और ये जो हैरी पॉटर है उसने 8 ब्लॉकबस्टर्स मूवीज की है जो कि
हैरी पॉटर पर जो भी मूवीज़ बनाई गई थी वो बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर थी, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस मूवी थी। और ऐसी कितनी मूवीज़ थी टोटल? 8 मूवीज़ थी। और जो इसकी सीरीज़ है हैरी पॉटर की वो कितने सीरीज़ में डिवाइडेड है? सो देयर आर 7 सीरीज़ ऑफ हैरी पॉटर। सो नेक्स्ट इज Oliver Twist. Who writes the Oliver Twist? So that is written by Charles Dickens. Write the Oliver Twist, and this is an English author. So do you know? क्या आपको इससे ज़्यादा कुछ पता है? So let's begin. द महाभारता इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एपिक। जो महाभारता जो बुक है वो इस दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट एपिक है, मतलब सबसे ज़्यादा लंबी लंबी स्टोरीज है इस बुक में। विलियम शेक्सपियर इज द वर्ल्ड्स मोस्ट साइटेड ऑथर। जो विलियम शेक्सपियर है वो इस दुनिया के सबसे बड़े अच्छे ऑथर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइटेड ऑथर होते हैं वो कैसे ऑथर होते हैं? जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं उन ऑथर्स को क्या बोला जाता है? साइटेड ऑथर्स बोला जाता है। सो चिल्ड्रन, आज के हमने इस चैप्टर में बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में डिस्कस किया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।